विवेक जी, ये तो होना ही था, क्योंकि जैसे ही नए फैसले के मुताबिक जो लोकहित और लिली थॉमस का जो फैसला है, जो बेंचमार्क जजमेंट है इस मामले में, उसमें साफ कहा गया है कि जैसे ही आपको सजा, आपकी सदस्यता गई। अब सवाल ये उठता है, कांग्रेस ने इस पर लीगल रिकोर्स क्यों नहीं लिया जबकि अंदेशा लगा हुआ था? क्या कहेंगे विवेक जी? सर कोइंसिडेंटली मैं राजघाट से ही बोल रहा हूं इस वक्त। राजघाट पे हूं मैं, मेरे पीछे राजघाट है, तो मैं ओपन में था, तो मैंने बोला हम यहीं से बात करेंगे चौरसिया जी के शो पे। और ये सही चीज है कि आज गांधी जी की जो वाकफियत थी या जो गांधी जी की जरूरत थी इस देश को, जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। आप ग्रेस भूल चुके हैं, एक दूसरे का लिहाज भूल चुके हैं, पार्लियामेंट में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भूल चुके हैं, बहाने ढूंढते हैं एक दूसरे के खिलाफ वेंडेटा करने का। ये एक कल्चर बन चुका है जिसके ऊपर मुझे दुख है। एक ग्रेसफुल तरीके से भारतीय जनता पार्टी, सरकार, स्पीकर और पार्लियामेंट राहुल गांधी जी को समय दे सकती थी, जबरदस्ती नहीं दिया गया है। यह इस देश के हित के डेमोक्रेटिक इथॉस के खिलाफ है। ठीक है, हर चीज सिर्फ टेक्निकल पॉइंट से और लिखे जाने से नहीं होती है, इस बात को आप समझिए। और सड़क पे अपोजिशन उतरेगा। और आज आपके शो की सबसे खास बात जो मैं 5 बजे से देख रहा हूं, सारा अपोजिशन यूनाइटेड है। चाहे आम आदमी पार्टी था, दक्षिण भारत की पार्टियां हो, वामपंथ हो, सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। आप डालिए, उनको जवाब ले लें, बीजेपी का एक क्विक जवाब ले लें, फिर मल्लिका आपको बताएगी कि क्या हुआ है राहुल गांधी की सदस्यता के साथ। के शर्मा जी क्या कहेंगे? पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है, ये कह रहे हैं हमारे विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो मामला है विशुद्ध आपराधिक न्यायालय का मामला है, विशुद्ध आपराधिक मामला है। न्यायालय का ही निर्णय है। आपने जो कुछ भी बोला, सार्वजनिक मंच से बोला, न्यायालय में केस गया, 4 साल केस चला, आपके बड़े से बड़े वकील वहां पहुंचे, आपके वकीलों ने पूरा वाद विवाद किया, 3 बार राहुल गांधी वहां उपस्थित हुए, उन्होंने गवाही दी, सब कुछ हुआ और न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। और न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें उनको जो सजा दिया। शर्मा जी एक ही भैया बीच में मत बोलो, क्या जल्दी थी निलंबन की? सर एक ही दीपक जी ये बकवास बंद कराओ। अच्छा विवेक जी उसी का जवाब दे रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, बताइए क्या जल्दी थी के शर्मा जी? सर इनसे बस आप ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए दीपक जी आपको मैं बता देता हूँ ना, आप काहे को परेशान हो रहे हैं। आप ही के लोगों ने ये नियम बनाया भैया। सन 2013 में जो प्रिवेंशन एक्ट आया, कपिल सिब्बल जी ने ही उसको इंट्रोड्यूस किया और कानून बनाया यहाँ पर। और ये कानून बनाया कि जैसे ही कोर्ट दे चुका था, जब 30 दिन का समय कोर्ट ने दिया है। अरे भैया आप जब कोर्ट को सुन लीजिए भाई, उसके बाद विवेक जी सुन लीजिए प्लीज। विवेक जी सुन लीजिए। 3/13 में इसका कुछ इनका कुछ लेना देना नहीं वहां पर। ये चल जा रहा है। एक लाइन है इनसे, नहीं इधर उधर डाइवर्ट मत करिए, आप सीधा प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो आपके पास है नहीं। मेरा सिर्फ एक लाइन का सवाल है, जब कोर्ट ग्रेसफुल था, यू बिहेव योरसेल्फ। आप रूलिंग पार्टी के हैं, आप थोड़ी मर्यादा रखिए जो आप भूल चुके हैं। और आप नरेंद्र मोदी के चरितार्थ कर रहे हैं। डिबेट में तमीज सीखो कैसे बात की जाती है। अच्छा झगड़ा नहीं प्लीज झगड़ा नहीं प्लीज। के शर्मा जी, विवेक जी, अरे विवेक जी आप डिबेट नहीं करते, आपको पता है डिबेट कैसे होती है। के शर्मा जी जवाब। नहीं मैं जी, मेरा एक ही लाइन का सवाल है सर, सुन लीजिए जरा। जब कोर्ट को जल्दी नहीं है, 30 दिन का समय दिया, इनको जल्दी क्यों थी? आपको क्यों जल्दी है बताइए। के शर्मा जी अब इन्हीं की बात का जवाब दे दीजिए। पहली लाइन स्पीक बताइए जी। मैं पहले इन्हीं का जवाब दे देता हूं। दीपक जी इनको कानून का ही ज्ञान नहीं है तो मैं क्या करूं। कल ही जैसे ही सजा हुआ, जैसे ही सजा हुआ वैसे ही इनकी सदस्यता ऑटोमेटिक जाती है। क्योंकि इसके लिए किसी आज केवल इस सचिवालय को वो जो है फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, ये एक नोटिफिकेशन मात्र उनको निकालना है, बाकी तो जा चुकी है। जैसे ही सजा होती है, बाकायदा कानून है, ये नियम है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951, इसके पार्ट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है सीधा सीधा कि जैसे ही किसी को 2 साल की से या 2 साल से ऊपर की सजा होगी, उसकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी और जाती है। इसके लिए कोई निर्णय स्पीकर को भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, एक बात सेंटेंस होगी विवेक जी, अरे भाई पढ़ लीजिए थोड़ा सा। विवेक जी पढ़ लीजिए। अरे सर कोर्ट ने
रूल्स पढ़िए, इसके बाद आइए। जानबूझ करके मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूँ। पार्लियामेंट को भी देना चाहिए था, स्पीकर को भी देना चाहिए था। ये कोर्ट के ऊपर है क्या? क्या इनकी समझ कोर्ट के ऊपर है? कोर्ट ने 30 दिन का टाइम क्यों दिया? कोर्ट ने इस दिया, कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया क्यों? अब ये बता दीजिए मुझको। दीपक जी, अच्छा विवेक जी सुन लीजिए ना, आप राजघाट पे बैठे हैं, शांति और अहिंसा के जो सबसे बड़े प्रतीक है गांधी जी, उनके उसके बाद शाब्दिक हिंसा न करिए, शाब्दिक हिंसा न करिए। विवेक जी, केके जी कंक्लूड करिए। सर सुनिए सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने 1 महीने की न्यायालय ने जो दी है वो उनको अपील के लिए दिया है कि आप अपील कर सकते हैं, लेकिन जो कार्रवाई जो सचिवालय के नियम जो कानून है संसद के वो तो लागू होंगे ना। और दूसरी बात, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं दीपक जी, आज भी 14वीं पार्टी खड़ी है, पूरे पार्लियामेंट में 37 पार्टियां हैं, 37 पार्टी में 14 पार्टी क्या कर लेंगी? और ये पहले भी यही करते रहे हैं आपस मिलके, लड़ना तो हम ही से है अकेले, सबको मिलके, और एक के बाद में 2 बार हरा भी चुके हैं, जनता के बीच हराया इनको। ठीक है, आज शर्मा कोई नहीं बौखलाए हुए हैं हम, बीजेपी भी बौखलाई हुई है। ठीक है, चलिए अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं, उसके बाद शिवम त्यागी के पास। अनुराग भदौरिया जी सवाल का जवाब दीजिए, मेरा सीधा सवाल है, सीधा सवाल है अनुराग। देखिए ना भाषा तो अच्छा, एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई है। ये झड़प की तस्वीरें, तो राहुल पर अब सड़क संग्राम बढ़ता चला जा रहा है। शहर शहर से इस तरह की खबरें और जानकारियां सामने आ रही हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब इस पूरे मामले का विरोध सड़क पर उतर कर रहे हैं। ठीक है, विपक्षी एकता हो गई। सीधे चलते हैं अनुराग भदौरिया के बाद। अनुराग जी बताइए, अपनी साइकिल पर राहुल गांधी को बिठाएंगे आप? क्योंकि देखिए ये तो अन्याय हो गया ना राहुल गांधी के साथ, जैसे विपक्षी दल कह रहे हैं, तो आपको बिठाना चाहिए अपनी साइकिल पे। आप देखिए मुझे लगता है दीपक जी आपका सवाल ही गलत है। आपको भी हमारे तरह राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, छोटी सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये बहुत छोटी सोच है सर, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया हमारा घर है, आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आज देश को तकलीफ है, और जब देश को तकलीफ होती है, हमारे वैचारिक मतभेद किसी दल से हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मनभेद नहीं किसी से। लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम सब एक साथ खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये देश का मामला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, हर जगह देखने को मिल रहा है उनका दुरुपयोग। इनके जो दूसरे दल के लोग इनके दल में आते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। जो दूसरे दल के लोग हैं उनके ऊपर ये लगातार अपनी कहते हैं ना, ये कार्रवाई करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनता की बार बार ये बात कर रहे हैं विपक्ष। सुन लीजिए, नहीं, पूरी बात नहीं हुई है अभी। बात कहाँ हुई? अभी तो बोलना ही नहीं शुरू किया, जवाब कहां से दे देंगे? जवाब तो इनके पास होगा ही नहीं। जवाब इनसे दिलवा दीजिए कि इनको कितना % वोट मिला था? 37.36% वोट मिला। अगर मैं गलत हूं तो रेक्टिफाई भी कर दीजिएगा। तो 63% जनता आज इनके खिलाफ खड़ी है, तो देश किसके साथ है मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, तो सारा विपक्ष अगर इनके खिलाफ है तो देश किसके साथ? एक बात और ये भी मुझे बताइए कि अनुराग भदौरिया क्या आप साइकिल पे बिठाएंगे अखिलेश यादव अपनी साइकिल पे राहुल गांधी को बिठाएंगे? देखिए अनुराग जी, अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो तो कल तक खत्म होगा आपका वक्तव्य, तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहले तो ये कि जैसा कि विवेक जी ने कहा और अभी अनुराग जी कह रहे हैं, आप थोड़ा पढ़ लिया कीजिए सर, प्लीज मत बोले ना बीच में। इस देश में 17% पे भी प्रधानमंत्री बने, तो 37 की तो बात ही मत कीजिए, वो तो क्लियर कट मेजॉरिटी है। तो मुझे लगता है वहां पर तो कोई नाइत्तेफाकी होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो राहुल गांधी की बात की और विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि कोर्ट इतना हम्बल रहा है, आप एक चीज समझ लीजिए, जो थॉमस लिली का डिसीजन है, इट सेज कि यहां पर सिर्फ कैबिनेट को जो सेक्रेटरी है उन्हें अपनी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लियर करनी थी। जैसे ही ये सेंटेंस 2 साल का हुआ, उसी समय से उनकी जो सांसद की जो एक वो है खत्म हो जाती है। अब एक और चीज पर आता है, इन्होंने एक और बात कही कि भाई आप बिठाएंगे साइकिल पे या नहीं बिठाएंगे। अब इनको दर्द निराला है, मजबूरी है, साथ में तो ये सारे हैं। लेकिन जब आजम खां की हुई तो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, सेलिब्रेट किया था। जब उनके बेटे की हुई तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था। मुझे लगता है मजबूरी में साथ है, लेकिन मैं सबसे खुश और अगर बेहतर इंसान अगर कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल। उनसे बेहतर इंसान मैं मानता नहीं। आज तो वो खड़े हैं राहुल गांधी के साथ ये कहते हुए कि नहीं ये तो गलत हुआ। वो आदमी जिसने 3 बार मानहानि की और तीनों बार जाकर माफी मांग ली,
इनके मुझे समझ में नहीं आता कौन अंदर ही अंदर मीर जाफर का काम कर रहा है। आपने जो कहा बैटरी ऑफ लॉयर्स इनके पास है, एक अपॉलॉजी ही तो टेंडर करनी थी, और वो भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहली बार करते, वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं।